सोचना है, विचार करना है आपको। मैं भी सनलाइट से नहाता हूं, लेकिन मेरी साबुन किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है। सूरज के पास बैठ जाता हूं, सनलाइट से मेरा स्नान हो जाया करता है। ध्यान रखिए, सनलाइट से नहाओ, सनलाइट साबुन रोज नहाता हूं। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। ये मत सोचो कि बुढ़ापा बड़ा अभिशाप होता है। बुढ़ापा तो आनंद हुआ करता है, आनंद लो। राम कृष्ण बुद्ध ये सब बूढ़े नहीं हुए क्या? ये बूढ़े हुए हैं। इन्होंने बुढ़ापे में वो काम किए हैं जो शायद जवान आदमी अपनी जिंदगी में काम नहीं कर पाता है। ध्यान रखिए, मदर टेरेसा बुढ़ापे में भारत रत्न का खिताब पाया करती है। अब्दुल कलाम ये मिसाइल में जवानी में बने कि बुढ़ापे में बने हैं? बुढ़ापे में बने हैं ना मेरे भाई। बुढ़ापा तो बहुत अच्छा हुआ करता है। और हकीकत में देख लो, जितने भी महान काम होते हैं वो बुढ़ापे में हुआ करते हैं। जवानी में कोई महान काम नहीं हुआ। लेकिन आदमी क्या करता है? बुढ़ापे को छिपाता है। कब तक छिपाएगा? बाल काले हो गए, हेयर ड्राई। अरे पागल, क्या करेगा इसका? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, रोटी चपती नहीं, खिचड़ी पचती नहीं। ध्यान रखना, पैर अगरबत्ती, हाथ मोमबत्ती। ध्यान रखना, सोचना है आपको। बुढ़ापे क्या करोगे? ये सब लगा के आ जाते हैं लोग, लगा के। मैं देखता हूं तो यही कहता हूं, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ध्यान रखिए। नहीं, एक आदमी ने कहा, महाराज सच्चाई छुप भी सकती है, सच्चाई छुप भी सकती है अगर जीवन में मेल हो, और कागज के फूलों में खुशबू आ भी सकती है यदि उसमें चमेली का तेल हो। ध्यान रखिए, मान्यवर सोचिए, क्या छुपाना बुढ़ापा, आनंद के साथ जियो। ये बुढ़ापा ही तो है, ये वानप्रस्थ आश्रम, ये बुढ़ापा है, ये संन्यास आश्रम बुढ़ापा है। बुढ़ापे में संन्यास की बात कही जाती है मान्यवर। ध्यान रखिए। कौन बोला आपने गलती कर ली जवानी में लेके? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है। ध्यान रखना मान्यवर, सब बुढ़ापे में। कीरो 80 वर्ष की उम्र में जिसने ग्रीक भाषा सीखी, 80 साल। तुम तो कहते 80 में हमसे कुछ नहीं होगा, 10 में दावड़ा, 20 में बावड़ा, 60 में सठिया गया, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में स्वाहा। ध्यान रखिए मान्यवर, नहीं, 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी कीरो ने। मान्यवर सुकरात 70 वर्ष की उम्र तक साहित्य लिखते रहे। 70 वर्ष की उम्र तक जिन्होंने लेखनी नहीं छोड़ी, साहित्य का सृजन करते रहे। पिकासो 90 वर्ष की उम्र तक चित्र बनाते रहे। ध्यान रखना, पेंटिंग करते रहे। अरे हाथ कांप गए, शरीर कांप गया, लेकिन मन उनका नहीं कांपा। जो हाथ कांपते हाथों से जो लाइन खींच दी, वो दुनिया के लिए आदर्श चित्र बन जाया करता था। ये बुढ़ापे में तो किया है इन लोगों ने। ये मत सोचो कि बूढ़ा हो गया शरीर, हम कुछ। ध्यान रखना, बूढ़ा कौन, जवान कौन? जो व्यक्ति कहता है मेरा समय गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें यदि कोई 30 साल का जवान करता है, मेरी नजरों में वो बूढ़ा होता है। और जो कहता है मेरा समय पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा, मैं उसे जवान कहता हूं। उस बूढ़े को भी जवान कह करके बोला। बूढ़ों का जवानी में समय चला जाए तो वो बूढ़ा है, और बुढ़ापे में भी कुछ करने की साहस रहे, तन से बूढ़ा लेकिन मन से जवान। क्या करोगे इतनी लंबी आयु जी के मेरे भाई? कर क्या लोगे अपनी जिंदगी में? एक आदमी आया मेरे पास, बोले महाराज मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा काय का आशीर्वाद दे दो? बोले दीर्घायु का। मैंने कहा कितनी साल के हो गए? बोले 80 साल का हो गया। वो कह रहा दीर्घायु का आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा एक बात बता, 80 साल तूने किया क्या है? बोले क्या किया? खाए पिए मौज किए। तो मैंने कहा ऐसे 80 साल जीने से क्या फायदा मेरे भाई? घिसट घिसट के 80 साल जी के क्या करेगा? अरे घिसट घिसट के 80 साल जीने से अच्छा तो 16 साल का कोई संत ज्ञानेश्वर होता है, जो जीवन पे समाधि लेकर जीवन को सार्थक कर दिया करता है। ऐसे 80 साल का जीवन जीने से अच्छा 23 साल का भगत सिंह होता है, जो फांसी के फंदे पर देश के लिए चढ़ जाता है। वो 23 साल की उम्र सदियों से लंबी हुआ करती है मेरे भाई। ध्यान रखिए, कुछ करो अपने जीवन में।
16 साल में जिसने सब कुछ दे दिया सारे जगत को। मान्यवर आचार्य कुंद 11 साल की उम्र में सन्यास ले लिया करते हैं, जीवन को अध्यात्म का पाठ पढ़ा देते हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी 8 साल की उम्र में, जिन्हें अगर्भ दिगंबर कहा जाता है, खेल रहे थे बच्चों के साथ। आचार्य की दृष्टि पड़ी, कौन बच्चा है ये पत्थर पे पत्थर जमा करके खेलता है, जरूर इसमें कोई प्रतिभा छुपी होगी। आचार्य गए उनके घर, छोटा सा बच्चा 3 साल 4 साल का, इतना बुद्धि प्रज्ञाजीवी, जाकर के कहा उसकी मां से, मां मैं तेरे दर पे आया हूं। आचार्य जिनसेन स्वामी ध्यान रखिए, मैं तुम्हारे दर पे आया हूं। उनके गुरु उन्हें लेने के लिए गए, छोटे से थे जिनसेन स्वामी, गए उनके घर पे, मां ये बच्चा मुझे दे दे। मां ने कहा क्या मांगते हो? बच्चा? अरे सामान मांगो तो मैं दूंगी, जान दे दूंगी, बच्चा कैसे दे दूंगी? आचार्य ने कहा नहीं, ये भद्रबाहु ने, ये बच्चा हमको दे दो, ये बच्चा बड़ा होनहार है, ये जिन शासन की ध्वज को आकाश में फहराएगा, ये बेटा मुझे दे दो। मां ने कहा ये नहीं हो सकता महाराज। बोले गुरु भक्ति भूल गई, बाहरी माता। एक बात याद रखना पूना वालों, कन्या दान तो हर मां करती है, लेकिन बिरली होती है मां जो अपने बेटे का दान कर दिया करती है। वो बिरली माताएं होती हैं जो अपने बच्चों को दान में दे दिया करती हैं। ले गए उस 5 साल के 3 साल के बच्चे को, नंगे ले गए। अब पहले का जमाना था, हम खुद 4-5 साल तक तो नंगे घूमते रहे। आज का जमाना तो ये है कि बच्चा पेट में आया नहीं, कपड़ों की व्यवस्था हो गई। ध्यान रखना, ये पहनाऊंगी वो पहनाऊंगी नहीं, 4-5 साल तो हम लोग पहनते ही नहीं थे, पता ही नहीं चलता था। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको। ले गए उस बालक को, अध्ययन कराया, बच्चा 8 साल का हो गया। महाराज ने कहा अब तुम 8 साल के हो गए हो, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो गया, जाओ तुम्हारी माता इंतजार कर रही है। मैं वचन दे के आया हूं कि बच्चे को संन्यास नहीं दूंगा, बच्चे को विद्या अध्ययन कराऊंगा, जाओ तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिनसेन बोले कौन माता? कैसी माता? कहां की माता? अरे जिससे मैं तुम्हें लेकर के आया हूं। जिनसेन के मुख से निकला, यार हंत पिताजी मेरे जिनवाणी माता, यही मेरी माँ है। और कौन मेरी माँ है? जिस गुरु के चरणों में मैंने बचपन बिताया वो मेरे पिता हैं, और जिस वाणी से मैंने जीवन का बोध पाया वो जिनवाणी मेरी माँ हुआ करती है। मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं बच्चे तुम्हें जाना पड़ेगा, एक संत ने तुम्हारी माता को वचन दिया है। बोले नहीं जाऊंगा, कपड़े तो थे नहीं, सन्यास ले लिया उस बच्चे ने। ध्यान रखिए, छोटे से 8 साल की उम्र में दिगंबर मुनि का भेष धारण कर लिया। आहार को भेजा आचार्य ने, जाओ अपनी माता के घर आहार ग्रहण करो। जाकर के गए, माता के घर जाकर पड़गाहन हुआ। माता देख करके धार धार आंसू बहा रही, मिलने तो गई नहीं थी 5-7 साल में, धार धार आंसू मुनि को आहार दे रही, रोते जा रही। मुनि ने आहार के बाद पूछा, मां रोती क्यों है? बोले इतने छोटे से महाराज हो। बोले क्या करें, बोध जग गया, बन गए महाराज। रोने लगी मां, मेरा बच्चा भी इतना बड़ा हो गया होगा, मेरा बच्चा एक संत लेकर के गए हैं, वो भी इतने ही बड़े हो गए होंगे। कौन बच्चा? भद्रबाहु स्वामी लेकर के गए हैं। भद्रबाहु स्वामी कौन? मेरे घर आए और मेरे बालक को ले गए। उसने कहा मां रो मत, वो बच्चा कोई और नहीं, जो तेरे सामने खड़ा वही तेरा पुत्र है, और आज सारी दुनिया उसको शीश है। कुछ करो मेरे भाई, कुछ करो जिंदगी में। 8 साल में समझ आ गई। और आज भी जिनसेन स्वामी, कुंद आचार्य, उमा स्वामी, ये बालपने में दीक्षा धारण किए। 10-10, 11-11 साल के बच्चे सन्यास की उम्र में बढ़ गए। ध्यान रखना, मुनि तरुण सागर जी महाराज 12 वर्ष की उम्र में क्षुल्लक की दीक्षा प्राप्त कर लिया करते हैं। ध्यान रखिए, और सारे देश को जैन दर्शन का पाठ पढ़ा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, 12 साल की उम्र में दीक्षा ले ली। तुम बोलो रे भाई 70-60 के हो रहे हो, कब अकल आएगी? ध्यान रखिए मान्यवर, कुछ करो, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। ध्यान, कौन याद करेगा तुम्हें? 4 दिन उठावना होगा, तीसरे दिन भूल जाएंगे कौन आदमी था, कैसा था। कुछ करके जाओ अपनी जिंदगी में मान्यवर। बुढ़ापे को व्यर्थ मत समझो। नाभिराय ने दर्पण देखा, नाभिराय अभी वहीं बैठे हैं, अपन भटक के फिर वहीं पहुंचेंगे। ध्यान में, नाभिराय ने दर्पण देखा, दर्पण में मुकुट झुक
चिता के दिन समाप्त हो गए। ध्यान रखना, चिता जले उससे पहले चेतना को जगा लो, तुम्हारा मानव जीवन अमर हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। चिता में तो एक दिन सभी को जलना है मेरे भाई, धू धू करके जल जाएंगे, कौन याद रखेगा? ध्यान रखना, नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। ध्यान रखना, आगे का तो आता होगा ना, मेरी आवाज ही पहचान मेरी घर याद रहे।